ये बात तो शायद आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी कि शाम ढलने के बाद बाल खोलकर छत पर ना घूमे, या फिर रात को सोते वक्त अपने बालों को जरूर बांध लें। अनजाने में यह गलती मिसेस चक्रवर्ती के साथ दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के उस कमरे में हो गई, जिसकी खिड़की के ठीक सामने एक कब्रिस्तान था। 13 जनवरी 1976 की रात करीबन 11 बजे मिस्टर चक्रवर्ती की नींद को उन्हीं के रूम से आ रही एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि उनकी बीवी मीनाक्षी के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। और खुद को बचाने के लिए मिसेस चक्रवर्ती टेबल के एक कोने को पकड़ी हुई हैं और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही। एक पल को तो मिस्टर चक्रवर्ती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जो मिसेस चक्रवर्ती को उस कमरे से बाहर की ओर घसीट रही थी। मिस्टर चक्रवर्ती ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में उस लॉज के अगल बगल के कमरे के लोग और मैनेजर भी आ गए। सबने मिलकर बहुत मुश्किल से मिसेस चक्रवर्ती को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव बांधे। इस हालत में भी मिसेस चक्रवर्ती के शरीर के अंदर न जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी, जो उस पूरे पलंग को हिलने पर मजबूर कर रही थी। इस हालत में मिसेस चक्रवर्ती बस एक ही बात बार बार कही जा रही थी कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है। प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर राणा चक्रवर्ती काफी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सर पर हाथ रख अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ मिसेस चक्रवर्ती की हालत बहुत सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। बस उनके शरीर में एक अजीब सी थकान थी। मिसेस चक्रवर्ती के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ, आपको शायद ये उनके डर से उत्पन्न हुई मानसिक परिस्थिति लगे, लेकिन अचानक से मिसेस चक्रवर्ती के शरीर में आई अपार शक्ति, जिसको काबू में करने में करीबन 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ी। इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज आज भी मौजूद है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। कई सालों से वो वीराना पड़ा है।